ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अचानक से मेरा मन बना इस रूट पे आने का। तो इस रूट से जब मैं निकला और ये कुछ अव्यवस्थाएं मुझे दिखी तो मेरा मन नहीं माना और मैंने दोबारा जो है इस रूट पे जाने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, हमारा ये जो रूट है, ये राजघाट आपने देखा होगा, जैसी नगर मार्ग से जो है बिलहरा के लिए लिंक हुआ है। तो राजघाट से मैंने यात्रा शुरू की और राजघाट से जैसी नगर लिंक रोड पे टच करते हुए मैंने सागर की तरफ जो है रुख लिया और इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब मैं यहाँ से निकला उस दिन मैं बस से निकला था और बस से निकलते समय ये चीज़ जो मैंने देखी तो मेरे मन को लगा कि मुझे इस बात को जो है साझा करना चाहिए आप लोगों से। और ये सक्षम अधिकारियों तक अगर बात पहुंच रही है तो इससे निस्संदेह जो है कुछ सुधार हो सकेगा, ऐसा मेरा विचार हुआ। तो आज जब मैं आया हूं तो दोस्तों, ये यहाँ से आप देखेंगे कि सन 2009-10 में मैंने इसमें राजघाट परियोजना पर मैंने एक शोध कार्य किया था और उस शोध कार्य के दौरान मैंने देखा कि किस तरह से सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है और किस तरह से इसमें तकनीक काम चालू हुआ। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना के कारण ही आज पूरा सागर जो है वो पानी की वजह से परेशान नहीं हो रहा है। नहीं तो हमने ये दिन देखे हैं और कई लोगों ने वो दिन देखे हैं कि जब कत्लेआम हुए हैं, एक एक बाल्टी पानी को लेकर के लड़ाइयाँ हुई हैं, कई सैकड़ों केस चले। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये घटना जो थी वो 2005 के पहले से ये स्थितियाँ थी कि सागर जो है गर्मी के समय में तो त्राही मची रहती थी, क्योंकि ये जो चितौरा में जो बेवस नदी है, ये स्रोत जो है वो सूख जाता था और इस वजह से परेशानी होती थी। और सागर प्रॉपर का जो जल स्तर था वो एकदम से न्यून हो गया था, तो जितने कुएं हैं और बोरवेल वगैरह हैं वो सब बोल जाते थे। तो ये इस तरह से जो है सागर जैसे बड़े ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी और इस सौगात के माध्यम से हमने ये जो है पूरा समय देखा। और उस समय के बाद आज मैंने ये समय भी देखा है कि ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ से नल योजना प्रारंभ हुई और आज जल से पूरी आपूर्ति हो रही है और सागर जो है एक वर्तमान में जो है महत्वाकांक्षी योजना का भी भागीदार बन सका। यही कारण है कि इसे स्मार्ट सिटी के रूप में रखा गया है। पर आज जो मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये आप जो देख रहे हैं ये पाइपलाइन डली हुई है और बहुत ही बड़ी पाइपलाइन जिसे हम कहेंगे कि इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। इसमें थोड़े बहुत भी अगर कोई खामियां हो जाती हैं तो इसमें निगरानी रखनी चाहिए जो भी इसके उत्तरदायी कर्मचारी हैं। तो ये हम इसमें देखने को आपको बता रहे हैं। यहाँ देखें आपकी ये पाइपलाइन चली आ रही है और जैसे हम सागर तरफ जब बढ़ते आगे को तो ये मेन पानी से ये पहले का जो है एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चाबियाँ लगी हुई हैं नल की, इन नल की चाबियों से ये पाइपलाइन की चाबी है जो लगी हुई हैं, इन पाइपलाइन की चाबियों से जो है पानी बह रहा है। रिसाव नहीं हो रहा, रिसाव एक अलग बात होती है, पर ये बह रहा है और बहने का आशय ये है कि सड़कों पर भी जो है आपको गीला दिख रहा है। तो ये इस तरह से जो है जल का अवमूल्यन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जल का दुरुपयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना का इस तरह से जो है अनदेखी करना, ये किस तरह से लाजमी होगा। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अगर आप और आगे चलें अपन इसको तो क्रमशः देखें, ये मैंने देखी 4 जो चाबियाँ हैं, यहाँ से लगभग जो है 3-4 इंच पानी रिलीज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी मात्रा का पानी होता है, 3-4 इंच का पानी, और 24 घंटे जब तक ये सप्लाई रहती है तब तक जो है पानी इसमें गिरता रहता है। और अभी आप देखेंगे तो ये तो एक खेत के यहाँ तो हद ही हो गई है। यहाँ तो ये समझ लो कि एक तालाब भी बन जाए इससे खेत की तो पूरी सिंचाई हो ही रही है। और इसके लिए मेरा ये जो अनुरोध है कि जैसे मेन पानी के कुछ एक लोगों को इसका फ़ायदा तो मिल रहा है,
तो फ़ायदा मिलने के लिए आपको यहाँ से इसमें लिंक जो है लाइन डालनी चाहिए और उस लिंक लाइन का जो है प्रॉपरली एक चाबी होनी चाहिए और टाइम टू टाइम उसको खोले जाने की व्यवस्था करवानी चाहिए ग्राम पंचायत स्तर पे। तो इससे इसमें ये भी होगा कि जो पानी लीक हो रहा है और इससे कुछ एक लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये फ़ायदा ना रुके उनका, और ये इस तरह से इसमें एक योजना शामिल करी जाए। और दूसरी बात, ये जो पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है, पानी जो फालतू बह रहा है, इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अगर 2-5% इसका यूज़ देख ही लें लोगों का, तो इसके बाद जो शेष पानी बह रहा है वो इसका बिल्कुल दुरुपयोग है और ये नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही है। नगर निगम की ये जो अनदेखी है, ये उचित नहीं है और इस तरह से सागर जिले के कलेक्टर को इस रूट पे आना चाहिए और नगर निगम के सक्षम अधिकारियों को इस रूट पे आना चाहिए और ये कार्य बड़ी तेजी से दुरुस्त कराना चाहिए। सारी चाबियों से जो ये पानी का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2001 से लेकर के जैसे इस तरह से अभी स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय स्तर पे है, ऐसा ही एक समय 2001-2 के समय पे पानी रोको अभियान भी चलाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की हम आपको जो है महत्ता बताएं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल के बिना जो है जीवन अधूरा है और इस तरह से इसका दुरुपयोग जो है दुखी करता है। तो सक्षम कर्मचारियों को, सक्षम अधिकारियों को इस बात पर गौर करना चाहिए और ये शीघ्र ही जो है इसका उपाय खोजना चाहिए और इस दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। धन्यवाद। जो मेन पानी का ही है का सड़क पे भी गिर रहा है ना, ये तो एक समस्या है यहाँ पे कि मतलब दुरुपयोग हो रहा है। वो उपयोग भी होता तब भी सोचा जा सकता था इसमें।